हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। तो हम आज बात कर रहे थे अपने टॉपिक की। तो मैं क्या पढ़ रहा था? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमने पार्ट 2 में देख लिए थे। पहले में पार्ट 1 में देखा था किस प्रकार क्वेश्चन कैसे आते। दूसरे पार्ट में मैंने क्वेश्चन बताया। तीसरा पार्ट मैंने बताया था एक टाइप का बच गया था आपका क्वेश्चन। तो हम आज तीसरे पार्ट में वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन देखेंगे, उसका हल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, निर्देश दिया रहेगा आपको, प्रश्न दिया रहेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए कह रहा है x माइनस वाई का अर्थ है x y का पिता है। अब ये चीज आप जान रहे हो, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों? आपको इसका अर्थ जानकर, वही माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या होता है, प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या होता है, इंटू है तो इंटू का अर्थ क्या होता है, भाग है तो भाग का अर्थ क्या होता है। वही इसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें भी माइनस का अर्थ क्या लिखा है इसमें, एक्स वाई का पिता है तो ए बी का पिता है। क्या हो जाएगा? ए बी का पिता है। एक्स वाई की पत्नी है, इसमें माइनस का ही सिर्फ दिया, माइनस है तो माइनस ही देखो, जब इंटू आए तो इंटू देखो। जो चिन्ह यहां आए क्वेश्चन में उसको देखना है निर्देश में क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है यदि यह दिया गया कि a माइनस बी माइनस सी माइनस डी इंटू ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें कौन सा सही है दोस्तों। तो पहले हम पहले प्रकार से क्वेश्चन बना लेंगे, किसको क्या कहते हैं। तो इस पे ऑप्शन पे देखेंगे सही कौन सा है। तो देखिए a माइनस बी, माइनस लगा तो माइनस में जाइए। x माइनस वाई का अर्थ क्या है, x y का पिता है। तो यहां क्या हो जाएगा, a b का पिता है। कहो मैं लिख दूं a b का पिता है, मतलब a माइनस बी का अर्थ होता है, a माइनस बी का अर्थ a b का पिता है। क्या हो जाएगा? पिता है। देखिए जैसे इसमें x था, इसमें माइनस, वही तो हो रहा है, आपको समझ। देखिए फिर उसके बाद अब ये हो गया ना, इतना हल हुआ कि नहीं, फिर इसके बाद इतना हल कीजिए। b माइनस सी का अर्थ क्या हो जाएगा? b माइनस सी का अर्थ b c का पिता है। किसका? b c का पिता है। दोस्तों मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप करना तो जब आदत पड़ जाएगी आप कर लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये कंपटीशन है, आप जितनी जल्दी सवाल लगा पाए ये होता है। फिर उसके बाद देखिए, फिर आपको b माइनस सी तो c माइनस डी ले लीजिए। c माइनस डी का अर्थ क्या होता है, c d का पिता है। किसका पिता है? d का, क्योंकि हम अभी माइनस ही ले रहे हैं, माइनस दिया तो माइनस लेंगे, अगर प्लस दिया होता तो प्लस लेते। फिर उसके बाद क्या दिया, इंटू ई, तो फिर इतना हो, इतना कीजिए तो इंटू में अब जाइए। x इंटू वाई का अर्थ क्या है, x y का भाई है। तो क्या हो जाएगा, d इंटू ई का अर्थ क्या होगा, d ई क्या है, e का भाई है। क्या है? e का भाई है। देखिए आपका क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया। उसी प्रकार कह रहा है a b का पिता है, b c का पिता है, c d का पिता है, d e का भाई है। ठीक है, तो बनाएंगे हम। a b का पिता है, कौन पिता है? a पिता है b का, तो b यहां हो गया, उसका पिता a, तो a को ऊपर पिता, क्योंकि जेंडर क्लियर हो गया, कह दिया a b का पिता है तो जेंडर क्लियर हो गया, एक ये पुरुष है। उसके बाद b c का पिता है, b किसका पिता है? c का, तो c कहां आएगा? नीचे। पुत्र नीचे रहता है, पिता पिता जब जाता, मैंने बताया था उसमें कि ऊपर एक पीढ़ी दो पीढ़ी जैसे जाते हैं। तो c b का पिता है, वो b c का पिता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया, c माइनस डी, c d का पिता है, c d का पिता है, ये भी जेंडर क्लियर हो गया, कह दिया पिता सबको कह रहा है तो हमने वर्ग में धर लिया। तो उसके बाद क्या क्या, d इंटू ई, डी ई का भाई है। d किसका भाई? ई का, तो भाई बगल में रहते हैं नहीं, स्वयं में आ जाते भाई, तो ये कौन हो गया? भाई। ये भी जेंडर क्लियर हो गया, ये भाई है, ये इनके पिता हैं, ये इनके पिता हैं, ये इनके पिता हैं। ठीक है, तो कहा है, ऑप्शन देखिए, कहा ए ई का दादा है, तो ई के ये कौन है? ये इसका जेंडर क्लियर नहीं, इसका जेंडर क्लियर है, जेंडर नहीं क्लियर है,
तो ई का जेंडर ही नहीं क्लियर, ये कौन लगेंगे, ये जब ये भाई ये पिता है, इनके पिता होंगे, ये दादा होंगे, ये परदादा होंगे। कौन हो गए ये ई के परदादा, ठीक है, परदादा होंगे। ये अगर संबंध ये पूछा ए ई का दादा है बी दादा है, ए नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ए ई का परदादा है, हाँ परदादा है, देखिए ना, जब ये पिता है, पिता के पिता कौन है, दादा, दादा के पिता परदादा, तो ए ई का परदादा है, तो ये ऑप्शन सही है। देख लीजिए आगे भी ऑप्शन देख लीजिए कौन गलत है सही है। फिर कहा ए डी की पुत्री है, ए डी की पुत्री है, ए तो ऊपर पहले से बना, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। बी ई की माता का भाई है, इसमें कोई जेंडर इसका क्लियर नहीं, इसमें महिला के बारे में कोई वो किया नहीं, चर्चा की ही नहीं, तो इसका ऑप्शन भी गलत। तो दोस्तों कौन सा सही, ए ई का परदादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपको। चलिए हाँ दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वही क्वेश्चन है, निर्देश वही दिया है, सिर्फ इस जगह बदल दिया, माइनस प्लस गुणे कर दिया, बस सवाल वही रहेगा, बस आपको रिलेशन बताना। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको चिन्ह बस रहेगा, उसी को परिवर्तन करना है, उसी को देखना है, उसका अर्थ क्या होता है उसका क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन करते हैं। P इंटू क्यू लिख लेते हैं साइड में, मैं समझाने के लिए लिख लेता हूँ। P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, P इंटू क्यू का अर्थ देखो, यहाँ एक्स वाई का भाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है, क्या है, P क्यू का भाई है। उसके बाद Q भागित R ले लीजिए, Q भागित R यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए भाग की जगह क्या लिखा है, भाग आप जाइए, चिन्ह मत जाइए, भाग जाइए। एक्स वाई की पुत्री है तो क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, मतलब डॉटर, भाई है पुत्री। फिर देखिए, फिर दिया आर इंटू एस लिख लीजिए, आर इंटू एस का अर्थ क्या होता है, आर इंटू एस का अर्थ क्या हो, देखिए इंटू में एक्स वाई का भाई है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए पी क्यू का भाई है। अब क्वेश्चन आपका पूरा बन गया, अब उसके आधार पे आप सजा लीजिए जिस प्रकार समझाते हैं, वर्ग को वर्ग में, पुरुष को पुरुष में, महिला को में। पी क्यू रिलेशन बना लीजिए, किसका किससे रिलेशन, पी क्यू का भाई है, पी किसका भाई है, क्यू का, क्यू यहाँ बनाइए, भाई क्या रहेगा, आप में आएगा ना, तो पी क्यू पी का भाई, पी क्यू का भाई है, पी भाई है। इसका जेंडर क्लियर हुआ कि नहीं, कहा ये भाई है, भाई है, किसका भाई है, पी क्यू का भाई है, पी इंटू क्यू, पी क्यू का भाई है, तो किसका भाई है, पी क्यू का, तो क्यू बनाइए, क्यू के बगल में पी, क्योंकि ये भाई है तो इसका जेंडर क्लियर हुआ कि नहीं, पी का भाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्या, क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, कौन पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया, आर एस का भाई है, आर जो है यस का भाई है, तो इसका भी जेंडर, क्योंकि भाई कह दिया, इसका भाई है, ये पुत्री है इनकी, तो ये कौन हो जाएगा, इनका पुत्र हो जाएगा, ये भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा, ऑप्शन में हमको क्या करना है, एक संबंध इस प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए आर पी का चचेरा भाई है, आर तो पिता है पी के, कौन है, पी के पिता हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर एस पी की मौसी है, इसका जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो इसको हम बता ही नहीं सकते, मौसी है मौसा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ जेंडर क्लियर हो जाता तो ये सही हो सकता था, पर ये यहाँ जेंडर नहीं क्लियर। उसके बाद पी आर का बेटा है, पी जो है आर का बेटा है, आर का बेटा है, ये भाई भाई, ये पिता तो वहीं नहीं, इनके पिता ही, तो यू तो भाई है, तो यही होगी पी आर का बेटा है। ये देखिए पी आर का बेटा है। फिर पी आर का पिता है, पी के आर का पिता है, पी आर का बेटा है, पिता नहीं, ये ऑप्शन गलत। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही, सी, पी आर का बेटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यदि एक संबंध इस प्रकार दिया गया कि m+n-o × p+q है। दोस्तों क्वेश्चन तो आपको बढ़िया समझ में आ रहे होंगे, ना आ रहे होंगे तो कमेंट कर देना, हम भी देख लेंगे। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। तो देखो दोस्तों, m+n-o × p+q, देखिए पहले हम लिख लेते हैं सीधा सीधा आपको समझाने के लिए। क्या है m+n? दोस्तों देखिए m+n, ये उठा लीजिए x + y का, x y की पत्नी है तो m n की पत्नी है। क्या है m+n का अर्थ m n की पत्नी है। किसकी पत्नी? n की। फिर क्या कहा? n-o लिख लीजिए, n-o का अर्थ क्या? माइनस में जाइए आप, माइनस का चिन्ह। एक्स वाई का पिता है, n-o का पिता है। किसका? o का पिता है। ठीक, आगे देखिए फिर क्या कहा? o × p, इंटू में जाइए, एक्स वाई का भाई है तो o × p, o p का भाई है, p का भाई है। फिर क्या कहा? p+q, प्लस पे चले जाइए, p+q, p+q में क्या कहा? एक्स वाई की पत्नी है, p q की पत्नी है। तो दोस्तों बन गया हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो m+n, m n की पत्नी है, m n की पत्नी है। कौन पत्नी है? m। m कौन हो गई? महिला। किस में दिया? त्रिभुज में। और n, तो n क्या हो जाएंगे? पति ही तो हो जाएंगे। जब उनकी पत्नी है तो ये तो पति सीधा सीधा हो गया, ये हो गए पति पत्नी। कौन हो गए? पति पत्नी। ठीक है, मैंने लिख दिया आगे पीछे, इधर से कर उधर। फिर n-o का पिता है, n-o के पिता हैं, o के पिता हो गए। ठीक है, ये o के पिता हो गए। फिर o p का भाई है, o किसका भाई है? p का। तो ये जेंडर क्लियर हुआ, o p का भाई है। ठीक है, फिर आगे क्या क्या? p q की पत्नी है, p जो है q की पत्नी है। किसकी? q की। तो ये कौन हुए? p के पति हुए। तो ये भाई बहन होंगे, तो ये कौन होगा? इनका साला। ठीक है, साला हुआ। तो पहले हम क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे क्या क्या बताना है इसमें। क्या है इसमें? MP की चाची है, MP की चाची है। नहीं भैया, जब इनके लड़का ही बहनी आई तो ये चाची थोड़ी हुई है, माता ही इनकी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत। फिर NP की माँ है, NP के पिता है, माँ नहीं है, गलत। फिर NQ का चाचा है, NQ का चाचा है, ये तो पति हुई, इनके पतियाँ ही मतलब इनके दामाद हुई हैं, ये गलत। फिर MQ की सास है, M जो है Q की सास है। देखो M के लड़का O की बहनी P और P के पति। जैसे आप मान लो आप एक पेरेंट हो, आपकी पुत्री को है डॉटर, उसका कोई पति है, तो आप उनके क्या लगेंगे? पेरेंट, सास या ससुर। तो इसमें सिर्फ पूछा M, तो M क्या हुआ? सास। क्या हुआ? सास, क्योंकि सास। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का आता है। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? A + b का अर्थ है A B की बेटी है, A × B का अर्थ है A B का बेटा है, A - B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो दोस्तों देखिए क्या बताना है? P × Q - S के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे? जो अभी पहले क्वेश्चन किया उसी प्रकार क्वेश्चन है, बस थोड़ा रिलेशन चेंज कर दिया है। तो रिलेशन चेंज कर दिया तो हम भी चेंज कर देते हैं, रिलेशन ही तो चेंज करना है, तो रिलेशन हम भी चेंज कर देते हैं। क्या कह रहा है? P × Q - S के संबंध में क्या सही है? तो देखिए P × Q लिख लीजिए आप साइड में, P ×
क्यू का अर्थ, ठीक है, P इंटू क्यू का अर्थ क्या है, ऐसे अर्थ मत लिखिए ऐसे, अब तो इतना समझ ही सकते हो ना, अब छोटे बच्चे थोड़ी हो, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो P इंटू क्यू है ना, तो A इंटू बी का क्या दिया, ए बी का इंटू, देखना आपसे ये नहीं पता कि ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इसको छोड़ दो, देखो P इंटू क्यू लिखा है, तो P इंटू क्यू, P क्यू का बेटा है, P क्यू का बेटा है, ठीक है। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं समझ में आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, आएगा तो है, ये क्वेश्चन है। फिर क्या कहा, Q माइनस एस, ए माइनस बी चले जाइए आप माइनस में, तो ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो Q माइनस एस, क्यों यस की पत्नी है, क्यों यस की पत्नी है। सब क्वेश्चन बन गया ना दोस्तों, देखो कितना छोटा क्वेश्चन बन गया हमारा, रिलेशन ही बदले, रिलेशन हमें बदलती है। P क्यू का बेटा है, P कौन है, Q का बेटा है। अब ये जेंडर तो मुझे क्लियर नहीं, ये कौन है, पिता है कि माता, आगे पढ़ते हैं देखते हैं जेंडर है कि नहीं। Q यस की पत्नी है, Q कौन है, यस की पत्नी, यस की पत्नी कौन है, Q। अब जेंडर क्लियर हो गया कि ये इनकी माँ है, तो ये कौन हो जाएंगे, पति हैं तो पिता हो जाएंगे साहब, जब पत्नी है तो पति तो होंगे ना, कि पति होंगे ही नहीं। चलिए फिर क्या दिया है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में आंसर बताना हमें। एस क्यू की पत्नी है, देखिए एस क्यू की पत्नी है कि क्यू एस की पत्नी है, बताइए क्यू एस की पत्नी है, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत। एस पी के पिता है, एस पी के पिता हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए। आगे भी ऑप्शन कर लेते हैं। पी क्यू की बेटी है, बेटी का नामो निशान नहीं, पी तो एक बेचारा बच्चा है, उसको बेटी कहाँ बना देंगे, तो ये बेटा है, ये भी ऑप्शन। क्यू पी के पिता है, अरे क्यू पी की माँ है, उनका पिता बना दे तो का हुई, ये माँ है, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन भी गलत, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत एक है, इसमें एस पी के पिता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए। तो हाँ दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टी माइनस एस इंटू बी माइनस एम के संबंध निम्नलिखित से क्या सत्य नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन जरूर पढ़ें, अगर आप मान लीजिए जल्दी में आप पेपर देखते हैं, क्वेश्चन आया है, रिलेशन का आया है, चालू कर देते हैं बनाना, क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या कहते हैं, देखिए सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, देखें टी माइनस एस साइड में लिख लें, टी माइनस का अर्थ क्या होता है, टी माइनस का अर्थ, माइनस में चले जाइए आप, ए बी की पत्नी है, टी यस की पत्नी है, यस की पत्नी है। क्वेश्चन बना लीजिए, जब आप लगाने लगेंगे आपको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए आगे क्या कहा, एस इंटू बी, एस इंटू बी, ठीक है, एस इंटू बी, एस बी का एस इंटू बी, एस बी का बेटा है, एस बी का बेटा है, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ एस बी का बेटा है। उसके बाद देखिए क्या कहा, बी माइनस एम, बी एस बी एम की पत्नी है, बी एम की पत्नी है, बी एम की पत्नी है। चलिए देखते हैं कौन क्या है, इनका रिलेशन बना लिया हमने भी, तो हम भी रिलेशन देखते हैं इनका क्या रिलेशन बनता है। चलिए टी यस की पत्नी है, टी कौन है, यस की पत्नी है, कौन हो गई ये, जेंडर क्लियर हुआ कि ये फीमेल ये मेल। अब जब पत्नी होंगी तो पति जरूर होंगे, अब पति को गायब मत कर देना कि वो पत्नी है नहीं। एस बी का बेटा है, एस कौन है, बी का बेटा, बी का बेटा एस, क्योंकि जेंडर क्लियर है, बेटा है। उसके बाद बी एम की पत्नी है, बी एम की पत्नी है, पत्नी हमेशा बगल में रहती है, जानते हैं आप, एक स्वयं में आ जाते हैं वो सब, और ये बेटा बेटे ऊपर चले जाते, बाप रहता, बाप तो हमेशा कहोगे ना, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, तो बाप ऊपर ही है ना। बी एम की पत्नी है, बी एम किसकी पत्नी है, एम की, एम की पत्नी है, तो ये को आई पति होगी, इनके पति होगी कि नहीं होगी, पति होगी। तो कहा ऑप्शन देख लेते हैं, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, अब ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। बी यस की माँ है, बी यस की माँ है, हाँ यस की माँ है, यस की माँ है तो वहीं बी। एम बी के पति हैं, एम बी के पति ही तो वहीं सही है। फिर टी यस की पत्नी है, टी यस की पत्नी आई, ठीक ये भी सही, यस की पत्नी ही तो वहीं टी।
एस बी की बेटी है। एस बेटी कहाँ हो जाए, जब ये पुरुष है तो ये बेटा कहाँ, बेटा हो कि बेटी हो, तो ऑप्शन कौन गलत होगा, डी गलत होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया मजा आ रहा होगा क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा पिछला ही है क्वेश्चन जो पिछले टॉपिक में बताया, इसमें बस थोड़ा चेंजमेंट है। अरोड़ा और अंश की एकमात्र पुत्री टीना है, ठीक। टीना पुत्री टीना है, ठीक है। टीना का एक पुत्र अंकुर तथा एक पुत्री शिवानी है। अंकुर तथा शिवानी अरोड़ा से किस प्रकार संबंधित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया मैंने, इसमें लगाएंगे हम लोग अपने आप, देखते हैं आंसर क्या आता है। अरोड़ा और अंशु की एकमात्र पुत्री है, ये अरोड़ा है। कौन है अरोड़ा, ये कौन है अंश, ठीक है। इनकी एकमात्र पुत्री टीना है। जेंडर इसका क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए इसका जेंडर क्यों नहीं क्लियर हुआ कि इसमें ये नहीं पता है ये पति है कि ये पति है, ये पत्नी है कि ये पति, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। ये हाँ है तो पति ही पत्नी है, पति ही पत्नी, पर ये नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है। तो दोस्तों आगे क्या कहा, टीना का एक पुत्र अंकुर है। टीना का पुत्र नीचे अंकुर, कौन है टीना का पुत्र अंकुर। फिर आगे क्या कहा, तथा एक पुत्री शिवानी है, किसकी, टीना की। शिवानी कौन है, शिवानी पुत्री हो गई, ठीक है। फिर अंकुर तथा शिवानी अरोड़ा से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों किस प्रकार से संबंधित है भाई, इसमें किसका पूछा, शिवानी और अंकुर का ये पूछा है, तो इनका संबंध उनसे क्या है, वो उनके क्या लगते हैं बताओ, बताएं, नाती या नातिन। अब भाई जब ये इनकी माँ हो गई, ठीक है, इनकी माँ है, तो ये पिता, ये इनके पिता, इनके नाना नानी, नातिन या नाती या नातिन, नातिन लिख लो। दादा जैसे दादा भी होते तो नाती नातिन, नाती ही नातिन लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दादा या दादी कोई होगा, तो हमसे ये थोड़ी जेंडर से हमसे मतलब है, हमसे पूछा है कि अंकुर तथा शिवानी के क्या लगते हैं, इनका संबंध इनसे क्या है, इनका नाती या नातिन ही तो लगेंगे इनके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आपका ब्लड रिलेशन आज से ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है। तो सुबह रोज़ अपलोड हो जाता है वीडियो, 8-9 के बीच में हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही बस।